सो एरिया ऑफ सर्कल जहाँ पे ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, आई होप मुझे अगेन इसका ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेक्टर किसे बोलते हैं, सेगमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। होपफुली इसे ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, सबको समझ में आया। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था सब कुछ याद होगा, राइट। वह थीटा इज द सेक्टर, ओके, सेक्टर एंगल इन डिग्रीज, ओके, इन डिग्रीज, ठीक है, इन डिग्रीज। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क एल इक्वल टू 360 डिग्री 2 पाई आर, ओके। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट that will be quadrant area quadrant equal to half of whole pi r square, okay। Similarly, sorry, this is not quadrant, means 1/4, okay, जहाँ पे थीटा होगा 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज क्वाड्रेंट, राइट, 1/4। बाकी एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके, सॉरी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, उसका क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये कितना आएगा, ये आएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ओके। सिमिलरली एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। और रिमेंबर गाइस, मैं जब भी ये फॉर्मूला जैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, जब सॉल्व करना हो उसी तरह आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं अपनाना है, क्यों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाएगा। सो जैसे ही मैं मेंशन कर रहा हूँ, ट्राई करना जो भी शॉर्टेस्ट पार्ट है, ठीक है, जो भी शॉर्टेस्ट पार्ट है, जहाँ पे शॉर्टेस्ट प्लस जहाँ पे आपका नंबर कट नहीं होगा, वही पाथ अपने को फॉलो करना है, ओके। दैट्स हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ओके, जहाँ पे आर इक्वल टू साइड्स, ओके। अब आया था एरिया ऑफ ट्राइंगल इन सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन ए सेक्टर, इन ए सेक्टर, ओके। ए ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ऑल्टरनेटिव सेक्टर एरिया फार्मूला आर्क यूज करके एक ऑल्टरनेटिव भी है, राइट। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब इसके बारे में बताया। एरिया ऑल्टरनेटिव सेक्टर एरिया फार्मूला, एरिया फार्मूला यूजिंग आर्क लेंथ, ओके, आर्क लेंथ, वो क्या आएगा, वो आएगा हाफ ऑफ आर इंटू आर्क लेंथ, ओके, आर्क लेंथ। होप ये चीज़ समझ में आ रहा है, आर्क लेंथ। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, ओके, ऑफ ए सेक्टर, पी इक्वल टू आर्क लेंथ, ओके, आर्क लेंथ प्लस 2r, आर्क लेंथ प्लस 2r, जहाँ पे आर्क लेंथ क्या हो जाता है, अभी अपन लिख चुका है, ठीक है, 2 पाई आर प्लस 2r। इसे थोड़ा सा मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में भी ला सकते हो और ऐसे यूज कर सकते हो। बाकी जितना जो पाई अपन यूज करने वाला है इसी चैप्टर में, अगर पाई का वैल्यू मेंशन ना रहे तो अपन यूज करेंगे 12.7, अगर मेंशन रहे तभी 3.14, या फिर जो भी मेंशन रहेगा वही चीज़ यूज करेंगे। होप ये चीज़ क्लियर हो चुका है, राइट, होप ये चीज़ क्लियर हो चुका है। नंबर 1 क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दैट इज द circumference of a circle is
22 centimeter. Okay, then calculate the area, calculate the area of its quadrant. Okay, quadrant in semi square. Okay, do it fast, okay, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. ओके, फटाफट आंसर आना चाहिए. चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग. ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा सॉल्व हो, जितना जल्दी सॉल्व होगा उतना जल्दी अपन ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को. ओके, वन आंसर आई गॉट 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ग्रेट. ओके ओके ओके, मे बी गलत हो सकता है या फिर सही भी हो सकता है, अपन देखेंगे गलत है कि सही है. ठीक है, गलत है कि सही है. किसी का आंसर आया है स्क्वायर. वाई स्क्वायर? सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा भाई? स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, या सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा. सो योर टाइम इज ऑफ. नाउ वी आर गोइंग फॉर द आंसर. So circumference equal to 2 pi r, as we know that, right? That is given 20 centimeter. It is given, right? It is given. Okay, okay. एंड अगर किसी को याद है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, होप सबको याद होगा, राइट? अब यूजिंग पाई का वैल्यू, पाई इक्वल टू 22/7, राइट? we get 2 into 22/7 into r equal to 22 centimeter. That's mean from here we can get r equal to 22 into 7 by 2 by 22. That's mean 22 equal to r equal to 7 by 2. ओके, और यहाँ से अपन ये भी लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है. एज वी नो दैट area of circle equal to pi r square. Okay, area of circle equal to pi r square. That's mean 22/7 into 3.5 whole square, area of circle. Okay, that's mean 22/7 into 3.5 into 3.5, 10 हटा दो पॉइंट को. 7 5 is 45, 35, 5 2 11. ओके ओके, सो यहाँ से अपने को मिल जाएगा अराउंड 11 and 35 by 10, 11 1 1. That's mean 35 1 to 35 equal to 0.5, 35 and 3 38, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, 5 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. ओके, क्वाड्रेंट ये कितना आएगा? 38.5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. होप ये चीज़ सबका आया है, राइट? सबका आया है? नहीं, सबका तो नहीं आया यार. वाई? चलो, अच्छा लास्ट में किसी का, नहीं ये तो गलत है. दिस इज 9. अच्छा 70, सबको बहुत तो कोई मेंशन किया 77.8, राइट? 77 पर दैट इज इक्वल टू ऑल्सो द सेम. ओके, सो 8 9 is 72 and it is 5.086 48. so this is the both same. जिसका भी जो 77/8 जिसका आया है वो भी सही है. ठीक है, दिस इज यू कैन राइट और यू कैन राइट 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, great. We are going for the second question. And the second question is here. Question number 2. Okay, if the difference between the circumference and the radius, okay, and the radius
of a circle is 37 centimeter, then using pi equal to 22/7, calculate the circumference okay, in centimeter, okay, in centimeter of the circle. Do it fast, you have only 2 minutes, so फटाफट से आ जाना चाहिए आंसर. ओके, सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा सा बस इधर उधर होगा, बाकी सेम क्वेश्चन है. ओके, डू इट फास्ट. Do it now, we have lot more question to do. Okay, I hope everyone understood the question. Question is 154 centimeter square. One answer I got 154 centimeter square. Let's see क्या होता है. Okay, one more answer I am waiting for, then we'll go for the solution. 154 centimeter square. Okay, 154 centimeter square ऐसा होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले सेम चीज़, सर्कमफेरेंस अपने को पता है, राइट. ओके, सिमिलर टाइप, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस होगा, जस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज है. 44 centimeter, another answer we got 44 centimeter. Let's see what is the actual solution or actual answer. Okay, so we know that circumference, you have to mention like this. Okay, we know that. Okay, I am doing it just for the solution. Even if you are doing this just for the solution right here, so that's okay. But एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैंने जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था तब मेंशन की दिया, राइट. सो वो चीज़ को भूलना मत. सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr. ओके, जहाँ पे रेडियस r है, राइट. अब गिवन क्या है, गिवन ओके, गिवन क्या है 2πr माइनस r इक्वल टू 37. ओके, सो अगर इसे थोड़ा सा फैक्टर आउट करें, देन इससे कितना मिलेगा, क्या आएगा, इससे क्या निकल के आएगा. सो यहाँ से अपने को ये लिख सकता है, यहाँ से r को भी कॉमन ले सकते हैं, 2π माइनस 1 इक्वल टू 37. ओके, सो यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, कि 2π माइनस 1 इक्वल टू 37/r. ओके, और ऐसा भी कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे अपना अब जो फार्मूला है उसे 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37/r, राइट. यहाँ से ये लिख देंगे 44 माइनस 7/7 इक्वल टू 37/r. सो यहाँ से अपने को ये मिल जाएगा 37/7 इंटू 37/r. दैट्स मीन r इक्वल टू 37 इंटू 7/37 इक्वल टू, सो यहाँ से अपने को r मिल चुका है 7. ओके, r 7 मिल चुका है 7 सेंटीमीटर. सो अब सीधा सर्कमफेरेंस पे चलते हैं, ठीक है. नाउ द सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, जहाँ पे 2 इंटू 2/7 इंटू r का वैल्यू मुझे 7 मिल चुका है. दैट्स मीन 44 सेंटीमीटर. जिसका भी आंसर 44 सेंटीमीटर आया है उसका आंसर राइट है, ठीक है. जो सेकंड में मुझे सेकंड आंसर जो मिला था, आई डोंट नो किसने दिया था, ठीक है, उसका आंसर सही है. ओके, 44. बाय द वे मोस्ट ऑफ देम 44 सिर्फ एक ने गलत किया है. ओके, बाकी सब ने सही किया है लगभग.
Okay, now we are going for the question number 3. The length of the minute. Okay, याद है ना सबको? याद है ना मैंने ये मिनट सेकेंड आवर्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था? मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 40 centimeter. 40 centimeter. Then find the area shift by the minute. Okay, by the minute hand in 5 minutes. Okay, फटाफट से आंसर आना चाहिए, क्विक, फटाफट करो. ओके, अगर समझने में दिक्कत हो तो ड्रॉ कर लेना, ठीक है? एक वॉच ड्रॉ कर लेना, ठीक है? क्लॉक ड्रॉ कर लेना, नॉट वॉच. ओके, तो ड्रॉ करने के बाद ही करना. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 9 10 11. ओके ओके, ऐसा ही कुछ होता है, राइट? ओके, फटाफट आंसर आना चाहिए, राइट? डू इट फास्ट. याद करो कि कौन कैसे सॉल्व किया था, राइट? जो भी मिनट सेकेंड ये सब को. प्रॉप या जो भी एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है? पहले तो जो भी नॉर्मली चीज़ जो एरिया वहाँ पे साइड मिल जाएगा, साइड से अपने को साइड कह सकते हो या फिर आर कह सकते हो, आर का वैल्यू मिल जाएगा. वहाँ से अपने को एरिया फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है, सो दो आंसर मेरे को मिल जाएगा. सो गोइंग फॉर द सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन क्या होगा? आंसर व्हाट इज सॉल्यूशन? ओके, आंसर क्या हुआ? मिनट हैंड कंप्लीट 360 डिग्री, राइट? एक सर्कल मतलब एक क्लॉक मतलब क्या होता है? 360 डिग्री होता है, राइट? तो 360 डिग्री कवर करता है 60 मिनट्स में. 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करता है. ओके, 360 डिग्री कवर करता है. 360 डिग्री कवर्स इन 5 मिनट्स. ओके, 5 मिनट. सो इन 5 मिनट्स, सो यहाँ से लिख सकते हैं इन 5 मिनट्स एंगल स्वेप्ट, ओके, equal to 360 by 60 into 5, right? That's mean 30 centimeter, 30 degree, sorry 30 degree. Okay, hope understood. यहाँ से आप मेंशन करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 30 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. जहाँ पे थीटा कितना मिला है अपने को? थीटा मिला है 30 डिग्री एंड आर का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर. सो यहाँ से ये मेंशन करता है 30 बाई 360 डिग्री इंटू 22/7. पाई का वैल्यू अपने को पता है एंड 14, राइट? आर का वैल्यू. सो 14 इंटू 14, राइट? यहाँ से सॉल्व करते हैं 7 2 ज़ा 14. सो यहाँ से 3 9 जा, ओके 3 9 होकर नो नो इट्स 12 हो गए, इट्स 12. सो यहाँ से 6 आ जाएगा, 2 3 2 11. ओके, सो यहाँ से अपने को बोल सकते हैं टोटल आ रहा है कितना? टोटल आ रहा है 14 1 ज़ा 14 1 ज़ा 4 14 14 एंड 15 154/3. सो जिसका भी 154/3 आया है, that is the current answer. We can solve it also, right? We can solve it also. This is centimeter square. 3 5 ज़ा 54. So 1 आ जाएगा, then 3 and again 3 centimeter square. Hope understood. Going for the question number 4. Question number 4 में क्या बताया?
the wheels the wheels of a car are of diameter 80 centimeter 80 centimeter each. ओके, अब बताया जा रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन। अच्छा, किसी किसी को पता होगा, राइट? रिवोल्यूशन मतलब सबको पता है, उम्मीद करता हूँ। मतलब एक बार घूम के आने को बोलता है रिवोल्यूशन। ओके, किसी को अगर नाम मालूम हो तो ये जान लो। डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes? ओके, 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour. Do it fast. ओके, फटाफट से आ जाना चाहिए। 4375 मेरे को एक आंसर मिला है। एंड लेट्स सी होता कैसे है। सो डायामीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, और डायरेक्ट लिख सकता है डी इक्वल टू 80। सो सेंटीमीटर मतलब ये से मीटर में लाते हैं 0.85 मीटर। बिकॉज सबको एक ही, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितना भी जो यूनिट है सब सेम यूनिट में लाना। अगर ये मीटर है तो सेंटीमीटर में लेके जाना, सेंटीमीटर है तो मीटर में ले जाना। ओके, सो यहाँ से 0.5 मीटर मिल चुका है अपने को। सो सर्कमफेरेंस इक्वल टू सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई डी और पाई 2 पाई आर। ओके, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई आर, बहुत सेम है। सो यहाँ से देख सकते हैं 22/7 इंटू 0.8। सो अगर ये 0.8 है तो टोटल जो इसका आ जाता है, अगर कैलकुलेशन करोगे 2.514 एप्रोक्स आ जाता है, या फिर इसको ऐसे ही रख देना, ठीक है, एप्रोक्स इतना आता है। अब स्पीड इज गिवन 66 किलोमीटर, स्पीड इज गिवन 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अगर 66 किलोमीटर पर आवर है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 66 इंटू 1000 बाय 360 100 इक्वल टू ये कितना आएगा, हटा दो इसको, 6 11 एंड 6 ओके, सो 110/6 इक्वल टू 1 and 58 into 8.3 मीटर सेकेंड। ओके, और डिस्टेंस कैसे कवर करता है? डिस्टेंस कवर इन 10 minutes इक्वल टू 18.33 इंटू 10 इंटू 60 इक्वल टू 10998 इंटू मीटर। ओके, अंडरस्टूड। अब रेवोल्यूशन कैसे निकाल लेंगे? जो अपने को सर्कमफेरेंस निकला है, मतलब टोटल जो सर्कमफेरेंस है उसी को देखिए डिवाइड कर देंगे, तब अपने को रेवोल्यूशन मिल जाएगा। सो द रेवोल्यूशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, दैट इज 10998 ओके बाय 2.514। सो इससे अगर इधर जाएगा तो ये इतना आएगा, ठीक है, 3, ठीक है। सो इसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 4375 इतना आ रहा है। एक बार चेक कर लेना सबको, ठीक है, इतना ही आ रहा है। होप सबका, चलो सबका सेम आंसर आया। सब कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं क्या सब कोई? मतलब टीचर यूज करेगा, मतलब इसका मतलब ये भी थोड़ी है कि मतलब हमें भी यूज करना है।
चलो कोई नहीं। अच्छा, किसी को लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था क्या? क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सिंपली अपन क्या किया है, वी नो दैट, मैं अगेन जिसे भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार यहाँ पे देख ले, ठीक है। ध्यान से सुनो। एक जो सर्कल होता है या फिर क्लॉक होता है, वो एक सर्कल का बराबर होता है। अगर एक सर्कल है तो वो उसे पूरा घूमने में कितना डिग्री कवर करता है? 360 डिग्री। एंड ये चीज़ बता रहा है 5 मिनट्स में घूम रहा है। सो 5 मिनट्स में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? टोटल एंगल बाय द 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 डिवाइडेड इंटू 5, that will be your degree in 5 minutes. Now we know that the area of sector equal to 30, theta by 360 into pi r square. So put the value and you will get the answer. Understood? Okay. ठीक है, स्मूथ है बहुत ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया जा रहा है, फाइंड द एरिया of the sector, okay, of a circle, okay, जहाँ पे with radius 4 centimeter and angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector, ठीक है, corresponding major sector। किसी ने इसका फॉर्मूला चैट में डाला था, ठीक है, तो फटाफट उसी के पास से सबसे पहला आंसर आना चाहिए जिसने भी ये डाला था। पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज करना इंस्टेड ऑफ 22/7। डू इट फास्ट, ओके, डू इट फास्ट। तू नॉइजी मैन। Okay, whatever it is, try to mention in the chat box. Whatever it is, try to mention. If someone is finding any kind of problem, try to mention it. I'm again reading the question. Find the area of sector of a circle with radius 4 centimeter, okay, and angle 30 degree. Okay, this is the first one. There are two type of question, okay. Now find the area of the corresponding major sector. So the first one, that will be probably, अगर मेजर सेक्टर को खोजने को बोला है, then first one will be the minor sector ना. This one I think again, refer the notes, okay, refer the notes of this chapter, जहाँ पे मैंने बताया था कुछ ना दिया गया हो तो वो माइनर सेक्टर ही कहलाता है, ठीक है। कुछ मेंशन नहीं है मतलब माइनर सेक्टर है, ओके। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे सीधा गूगल कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, ऐसा क्या? होपफुली ऐसा करना भी मत, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ओके। एक आंसर मिला है मुझे 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी फॉर द अनदर क्वेश्चन, okay, let's see for the another answer, then we will go for the solution. Quick, fast, मतलब इतना फास्ट आंसर आ रहा है। होप अब तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मुझे एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार चलो 95 तो पक्का आएगा। तो 80 का एग्जाम हो रहा है, सो 75 तो अब आ ही जाएगा, ओके।
अगर 75 से ऊपर आ जाता है, जिसका 79 या फिर 80 आता है, दैट इज ए गिफ्ट फॉर फ्रॉम मी, मेरे साइड से एक गिफ्ट है। ठीक है, एक ही आंसर आया अभी तक, एक ही आंसर आया है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? डू इट फास्ट गाइज। ओके, एंड मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना, ट्राई करना ये सारा का सारा क्वेश्चन एकदम ऑर्गेनाइजली, और इसका सेपरेट, होप सबके पास इसका सेपरेटेड नोटबुक है। अगर सेपरेटेड नोटबुक है तो सारा का सारा आंसर एग्जाम से जस्ट पहले एक बार गो थ्रू कर लेना, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना। अगर लग रहा है कि मैं फंस सकता हूँ तो डेफिनेटली आंसर में जाना, आंसर में जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, उतना ही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है अबव 95% लाने के लिए। ओके, so on why, I don't know why everyone is giving one answer. Okay, okay, so we are going for the solution, we are going for the solution, and that is first क्या बताया, find the area of the sector of a circle with radius 4 centimeter and angle 30. Okay, so given r equal to 4 centimeter and theta equal to 30. ओके, सो यहाँ से अपने को पता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हर कोई फार्मूला लिख के करना। ठीक है, फार्मूला लिख के करना, एक लाइन लिखने से ज़्यादा किसी का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं नंबर उड़ा ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, होप ये चीज़ समझ में आ रहा है। सो 3 1, सो यहाँ से लिख सकता हूँ 12 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4 3। ओके 3, सो यहाँ से अपने को ये मिल गया है। सो यहाँ से लिख सकते हैं, सो इक्वल टू 3.14 इंटू 4 बाई 3। ठीक है, सो यहाँ से लिख सकते हैं 14 4 ज़ा 6 एंड 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ से ये टोटल आ जाएगा इतना। सो अराउंड आ जाएगा आपका, ये चीज़ अराउंड आ जाएगा 3.14 टू 16। ओके, ठीक है, ठीक है, सो ये अराउंड आ जाएगा 4.1 सेंटीमीटर, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रोक्स। ओके, एप्रोक्स आ जाएगा। अब आ जाते क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। अपने को क्या मालूम है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एज वी नो दैट, राइट। सो यहाँ से अगर पॉइंट वैल्यू इंटू आर का वैल्यू 4 इंटू 4, ठीक है, दैट्स मीन 3 इंटू 1 4 इंटू 16 इक्वल टू 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, राइट। अब आ जाते हैं मेजर सेक्टर के बारे में। मेजर सेक्टर एंगल, मेजर सेक्टर एंगल व्हाट इट विल बी, it will be 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 330 डिग्री। ओके, अच्छा, मैं जिस तरह का सॉल्व कर रहा हूँ इसके अलावा भी दूसरा तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले एंगल को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, दैट इज रिकमेंडेड। ओके, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, बट अपने को ये चीज़ भी जान के रखना है, 330 बाई 360 डिग्री इंटू 50.24। ओके, ओके, so that will come around 11/12 into 50.24। okay,
सो इसे कट करने के बाद ये आएगा जितना 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रोक्स। ओके, सो यहाँ से कह सकते हैं जो मेजर सेक्टर है वो इतना आ रहा है एंड जो माइनर सेक्टर है वो इतना आ रहा है। ओके, होप अंडरस्टूड, होप एवरीवन अंडरस्टूड। गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 और 6 कौन सा क्वेश्चन किया है अभी तक? 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है? द रेडी मतलब रेडियस। ओके, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर अच्छा, कई जगह में रेडियस की जगह में रेडी दे दिया जाएगा, ठीक है, घबराना मत, ठीक है। सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब एक के बाद एक। ओके, फाइंड द रेडियस of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference, सीधा ऐसे कर देते हैं। ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। डू इट फास्ट। अच्छा, इसे सर्कमफेरेंस ही लिखते हैं, सर्कमफेरेंस। ओके, डू इट फास्ट। 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, मेजर सेक्टर 46.05। ग्रेट, जिसने भी दोनों आंसर दिए ग्रेट, ठीक है। अच्छा, किसी ने दोनों आंसर नहीं दिया, सब कोई सिंगल ही आंसर दे रहा है। बाकी आंसर मुझे करना है, राइट? ग्रेट। हर कोई वाटर बोतल, हल्का सा स्नैक्स वगैरह लेके बैठा है ना, क्योंकि जितना दिन जाएगा उतना बड़े चैप्टर के और अपन बढ़ेंगे एंड शायद टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ओके, सिक्सटी 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन मार्क। okay, you are asking. Okay, then wait for the sometimes. I'll give you the answer. Okay, so लगभग जितना जो फार्मूला याद रखना एंड थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखना एग्जाम हॉल में, ठीक है। सारा का सारा आंसर आ जाएगा यूं ही, ठीक है। R इक्वल टू which has circumference equal of the sum of the circumference of the two circles. Radius of two circles is the find the radius of the circle which has circumference. Radius 25. Let's see. अच्छा, रेडियस पूछा गया है, राइट? तो वो 20 पाई वगैरह में क्यों आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले किसी ने आंसर दिया कि पाई आ रहा है, पाई में क्यों आंसर आ रहा है, ये समझ में नहीं आया। किसी ने बताया कि R इक्वल टू 28, वो तो समझ में आता है, चलो कोई तो राउंड फिगर में कुछ भी आएगा, ठीक है, कोई होल नंबर आएगा, बट फाइंड सम ऑफ सर्कमफेरेंस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। अच्छा जी, ये बात है, चलो देखते हैं।
चलो देखते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने से क्या आएगा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, circumference of the first circle equal to 2 pi into 19, that's mean 38 pi centimeter, okay. Circumference of the second circle equal to 2 pi into what was the 9 centimeter, okay. 9 equal to 18 centimeter. Got it? So the circumference equal to 38 pi plus 18 pi, that will be total 56 pi centimeter. Okay, hopefully understood. Now let the new radius equal to r. Okay, so the 2 pi r equal to 56 pi. So यहाँ से लिख सकते हैं r equal to 28 pi, 28 नहीं 28. So r equal to 28 because pi गया. Okay, so जिसका भी आंसर आया है r equal to 28 centimeter, that is the right answer. Okay, going for the next question. Question number 7. If the perimeter of a circle okay, is equal to that of a square, okay, then the ratio of their areas is, you have to find out the ratio. Okay, do it first. श्योर, सारा क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी. ओके, आई विल सेंड इट. सो टेलीग्राम में अपन सेंड कर देंगे, टेलीग्राम वाला जो. I will send the question list of the yesterday and day before yesterday. Okay, I mean day before yesterday class. Okay, all the question and answer. What about this PDF? Okay. Find sum of circumference 28 centimeters. So okay. Now give me this one. You have to find out the ratio. If the perimeter of a circle is equal to that of a square, then the ratio then the ratio of their areas is okay. So इसमें ऑप्शन था लेकिन मैंने ऑप्शन दिया नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन मैं दे देता हूँ. A 22:7, B 14:11, C 17:22, D 11:14. ओके, नाउ ये चीज़ आसान हो गई है किसी के लिए. ओके, अब तो आंसर दे दो फटाफट. डू इट फास्ट. ओके, गोइंग फॉर द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में चलते हैं. सॉल्यूशन क्या बता रहा है? सॉल्यूशन क्या बता रहा है? लेट
सर्कल रेडियस इक्वल टू इक्वल टू आर. Okay, so square side equal to a. Okay, so what is given is 2 pi r equal to, गिवन क्या बताया, 2 pi r equal to 4a. सो यहाँ से अपने को निकल जाएगा कि a इक्वल टू पाई आर बाई 2. ओके, होप यहाँ तक क्लियर है. अब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं. एरिया ऑफ सर्कल जो कि ऑलरेडी अपने को पता है वो कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी पाई आर स्क्वायर. ओके, पाई आर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर. राइट, सो पुटिंग द वैल्यू, ए का वैल्यू कितना दिया गया है, ए स्क्वायर कितना आएगा, देन यहाँ से कितना गया, पाई आर स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से अपने को ये पता चल गया है कि पाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर बाई 4. ओके, नाउ रेशियो पे आ जाता है. सो द रेशियो इक्वल टू, फर्स्ट वन व्हाट इज पाई आर स्क्वायर. ओके, देन क्या है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4. सो यहाँ से ये निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 1 इंटू 4 बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. ओके, सो एक तो पाई गया, दोनों आर गया. ठीक है, दोनों आर गया, एक तो पाई गया, एंड देन रेशियो निकल के आता है 4 इंटू 7. अच्छा, आई एम पुटिंग द वैल्यू. ओके, पाई गया है और आर गया है. ठीक है, पाई का वैल्यू क्या है, 4 इंटू 22/7 इंटू 7/22. राइट, सो यहाँ से लिख सकते हैं 2 11 14 एंड 11. सो द आंसर विल बी, रेशियो विल बी 14:11. किसी का ये आंसर आया क्या, किसी का ये आंसर आया क्या, 14 टू बी. किसी का बी नहीं आया, सबने गलत बताया. कर क्या रहे हो भाई, ऑप्शन नहीं दिया तो गलत ही आ रहा है आंसर, ऐसे कैसे चलेगा. ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. होप ये आंसर नहीं इस ये वाला आंसर गलत नहीं होना चाहिए. ओके, टू सर्कुलर piece of equal ready. Okay, equal ready and maximum area touching. Okay, touching each other are cut out from a rectangular cardboard. Okay, of dimensions 14 into 7 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड. ओके, पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया गया तो क्या यूज करना है पता है आप लोगों को, डू इट फास्ट.
Okay, do it fast. ये 14 into 7 है. ओके, 14 into 7. ओके ओके, एक आंसर आया 21 cm². ग्रेट. लेट्स सी कितना होता है. Okay, I am getting only one or two answer, right? Why? What about the rest of you? सब सो गए हैं क्या? ऐसे कैसे चलेगा? फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई मतलब ही नहीं होता है. ठीक है, सब आंसर दिया करो. ओके, गोइंग फॉर द आंसर. सो बताया जा रहा है टू सर्कुलर पीस ऑफ इक्वल रेडी एंड द मैक्सिमम एरिया. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेक्टेंगल एरिया equal to 40 into 7 equal to 98 cm². ओके, सो डायमीटर ऑफ द ईच डी कितना होगा हर एक का? 7 cm. दैट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. सो द रेडियस एंड आर क्या होगा? आर इक्वल टू 7/2, दैट इज 3.5 cm. ओके, नाउ एरिया ऑफ वन सर्कल, area of circle number 1 or first circle. Okay, circle 1 equal to pi r square equal to pi का वैल्यू नहीं दिया गया है, so 22/7 into 3.5 का होल स्क्वायर. ओके, सो अगेन into 3.5 into 3.5. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा. एक चीज़ तो ये समझ में आ चुका है, जो जो आर का वैल्यू है ना, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी कॉमन मिल जाएगा 3.5 7 14. ओके, सब हर एक चीज़ कॉमन मिल जाएगा. सो अगर कॉमन मिल जाता है मतलब उतना याद भी, मतलब कैलकुलेशन भी ज़्यादा जो प्रैक्टिस करेगा उसका सीधा सा मतलब है. आंख बंद करके ऐसे कैलकुलेशन करने का भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आंसर आ जाता है 30.5/cm². अगर समझ में नहीं आया, जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपन किए हैं. ठीक है, सो यहाँ से ये निकल जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल नंबर 2 और 2 सर्कल. ओके, सर्कल नंबर 2, सर्कल 2 इक्वल टू, आई मीन एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल. 2 सर्कल, एक सर्कल के लिए इतना है, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल के लिए कितना होगा? 30.5 इक्वल टू 77 cm². ओके, समझ में आया कि नहीं? 77 cm². सो द रिमेनिंग एरिया इक्वल टू 98 minus 77 इक्वल टू 21 cm². सो जिसने भी 21 cm² आंसर दिया उसका आंसर सही है, बाकी सारे के सारे गलत है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया जा रहा है? इन द फिगर ए स्क्वायर OABC is inscribed in a quadrant. Okay, quadrant OPBQ. Okay, of a circle. Okay, if OA equal to 20 centimeter, find the area of the
area of the shaded region. ओके, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना. ओके, स्क्वायर क्या है? यस, इंस्क्राइब. ड्राइंग बहुत ही गंदा है. You can draw it or you can skip it right now. 228 centimeter square. I got, sir, I am not. I think, no, I'm sure that we have solved at least 10 questions related to this shaded area. So figure, we did this question. We did this. We did each and every question. Okay, nothing is the. My main target is when I'm teaching some chapter. There are some students, they must say that, sir, why you are teaching this this portion, because this portion is already, this is not coming in our exam. I'm teaching that one because sometimes when you go for the, some another chapter, another, the reference like Oswald, or what about the RD Sharma, what about the reference, or if you take some, PYQ, दे हैव ऑलरेडी मेंशन. ठीक है, सो मैं इसीलिए हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है उसे भी मैं पढ़ा देता हूँ, जिसे लास्ट, ऐसा माना जाता है लास्ट 5 years में अगर नहीं आया है वो क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन शायद नहीं आएगा. स्टिल आई एम डूइंग दैट क्वेश्चन बिकॉज, यस, मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर बट मोस्ट प्रॉब्ली शेडेड एरिया जितना जो भी है ना, शेडेड एरिया जो भी है, ये सारा का सारा, मतलब मोस्टली एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बिकॉज स्टूडेंट यहाँ पे फंसते हैं. ठीक है, जिससे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार एक ही चीज बताऊंगा, दैट गो, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, please refer the notes. That's what I can suggest right now. Okay, हर बार जरूरी नहीं कि एग्जाम में फिगर भी दे दिया जाए. यू हैव टू ड्रॉ समटाइम्स. इन द मोस्ट, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ केस जहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है. हाउ कैन यू, आई मीन अगर फिगर दे दिया जाए तब भी आंसर नहीं आ रहा है, फिगर नहीं दिया जा रहा है, देन वो जो सोचने का क्षमता या फिर इमेजिन करने का क्षमता, वो तो जा रहा है ना. Inscribe, what is the, what if some students are facing this issue ना. इंस्क्राइब मतलब क्या होता है, अंदर से ऐसे वाला चीज. ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन राइट नाउ रेफर.
Yes, I have solved this one. I now I can remember that this question I have solved. So if you have not the notes, you can arrange and you know go through that one. But right now I can't help you out for that one. So we are going for the solution. So if side of square OA equal to 20 centimeter, then the diagonal of square equal to radius of the circle, okay, that is 2 into root 2, okay, sorry, 20 into root 2, okay. डायगोनल स्क्वायर मीन्स अगर कोई दोनों का अगर सेम होता है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। एक चीज़ यहाँ पे मैं शॉर्ट कर देना चाहता हूँ, अगर किसी भी फिगर में ऐसा बोल दिया जाता है ना कि उसका साइड्स बराबर है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। हाउ कैन यू फाइंड आउट? जो भी इफ दिस इज एन एंड दिस इज ऑल्सो एन रूट टू, just simply put it, okay. This is the easiest and fast method you can apply. any kind of n के जगह में कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, जस्ट ब्लाइंडली पुट इट, ओके। उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं। अगर कई बार कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर मिल जाता है, सो उस टाइम में ये फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम चल जाता है। सो उस जगह में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, क्वाड्रेंट इक्वल टू, ओके। दिस टाइप क्वेश्चन ऑल्सो एनसीईआरटी में भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ड्राइंग के साथ, फिगर के साथ। 20 रूट 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 400 इंटू 2 800, okay, that's mean 4 2, okay. So 0 0 for the 8 to the 3 to the 6, so point, that means centimeter square, okay. Now area of the square, if one side is the a, that's mean a square, a का वैल्यू 20 है, होल स्क्वायर। एक्चुअली वी डोंट नीड that one, the figure also, if you can give, that is good representation of a student's answer, okay. if you can mention the figure, इसका मतलब ये है कि तुम्हें सही से समझ में आ रहा है। अगर नहीं दिया जा रहा है, किसी में अगर फिगर नहीं दिया गया है बट आपने मेंशन नहीं किया, तो डोंट वरी, नंबर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेंशन किया गया है नंबर, या फिर फिगर देने को बोला है, या फिर क्वेश्चन में मेंशन किया है ड्रॉ द फिगर देन गिव मी द आंसर, देन यू हैव टू मेंशन इट, ओके। होप किसी का 220 आया है, 228, ग्रेट। सम पीपल 228, वाओ, श्योर, बहुत तो ने एक सही आंसर दिया है। अनएक्सपेक्टेड बट ग्रेट। अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं है, मतलब मैं इसी तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। गोइंग फॉर द सेकेंड वन, आई थिंक सबने नोट किया है इसे, राइट? इफ नॉट प्लीज नोट इट, ओके। एंड इफ anyone is thinking that sir you have not solved this, but how can you expect from us, then I just want to say that you are the wrong in your thoughts. We have already solved it. प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि नया क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी चीज़ पढ़ाया जा नहीं गया है वो चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबने नोट कर लिया हो।
we are going for the next question. Question number 10. Question number 10. After this question, we can take a break. Find the area of a quadrant of a circle where the circumference of the circle is 44 centimeter. Okay, pi का value नहीं गया है, then you know that, right? What you have to use. Do it fast. After this question we will take a break. ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए लेंगे, उसके बाद अगेन स्टार्ट करेंगे. किसी को कुछ भी वॉशरूम यूज़ करना है, कुछ भी करना है, यू कैन गो. पानी पीना है, पी लो, वट एवर इट इज़. ओके, कुछ स्नैक्स लेना है, ले लो. देन विल गो फॉर द अनदर. Do it fast. Got one answer, but unfortunately that is wrong. Okay, probably wrong, I'm not sure, but wrong. क्योंकि जो भी नंबर दिया जा रहा है, नंबर तो कुछ नहीं है. नंबर से ये आंसर तो नहीं आने की चांसेस नहीं है. ठीक है, अच्छा, दिस इज 44. ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू look at 44. Okay, do it fast. Is circle. On answer, another answer we got 77/2. चांसेस है ये आंसर होने का, बट लेट्स सी. चलो, और भी सेम आंसर आया है. क्या मतलब सेम आंसर आया मतलब सही होगा क्या? होने का जो चांसेस है. लेट्स सी व्हाट हैपन. ओके, वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन. एंड दैट इज circumference we know that circumference is equal to 2 pi r, that is given 44 centimeter. Okay, so according to the question, 222/7 into r equal to 44. So from here we can get r into 7 and 2 into 22, 2, so r equal to 3.5. again 3.5. ठीक है, r का वैल्यू 3.5, मतलब एरिया आँख बंद करके निकाल सकते हैं. सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर. 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 सेम चीज़. जस्ट ब्लाइंडली पुट द वैल्यू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी इसी तरह अभी तक हमने 5 या 10 या 2 या 3 क्वेश्चन कर लिया है इसके तरह. सो whoever is giving the answer that 77/2, that's mean, yeah, that is you are right. Okay, great. So we are taking the break. 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद अपन अगेन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. एरिया ऑफ ए sector of a circle of radius 14 centimeter is 154 centimeter square. Find the length of the corresponding
okay, corresponding arc of the sector. Do it fast guys, okay, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी इस क्लास को ख़त्म करेंगे, फटाफट। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्वेश्चन होगा, 10-11 क्वेश्चन होगा, 9-10 क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। इतना ये जितना भी मैंने क्वेश्चन ये बना रहा हूँ, मतलब 20 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन, व्हाट एवर आई हैव टॉट यू गाइज, मतलब जो जो मैंने शेयर किया था, राइट, वो वाला किसी ने कर लिया एंड ये कर लिया तो इनफ है, आई होप इनफ है। और NCERT जैसे कि मैं हर चैप्टर में बताता हूँ कि ये तीनों चीज़ अगर किसी ने कर लिया देन नैया पार है, ओके, पता है ना नैया पार है मतलब, ओके, डू इट फास्ट। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये हैंड राइटिंग का कुछ करना पड़ेगा अपने आप को। ओके, वी गॉट ओनली वन आंसर, 308। व्हाट अबाउट द अदर्स, डू इट फास्ट। सो नाउ डेज यहाँ पे तो ऐसा होता है जो बड़े बड़े शहरों में जैसे बैंगलोर हो गया, या फिर मतलब स्टूडेंट को वो रहता है कि फोकस एकदम क्लियर है कि अपने को 11 पे ये लेना है, 12 में ये पढ़ाई करना है और उसके बाद कॉलेज में ये लेना है। बट इन अ विलेज रूरल एरिया साइड में ऐसा नहीं होता है, मतलब इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल बैकग्राउंड। सेकेंड इज that how you are doing the score, how good you are at study, and there are some more factors, उसके बाद ही डिसाइड हो रहा है what you will gonna do। so मुझे अगर पता होता ना कि क्लास 9-10 वगैरह में कि मैं इंजीनियरिंग करने वाला हूँ, वैसे मुझे पता था, बट एट दैट टाइम आई इवन डोंट नो ओके एनीथिंग अबाउट द इंजीनियरिंग। सो अगर उस टाइम में पता होता, जिस भी टीचर ने मुझे इतना सताया ना ये हैंड राइटिंग के लिए, मैं सीधा मुंह पे बोल देता कि मैम बाद में तो वही कॉपी पेस्ट करना है, सो इतना हैंड राइटिंग के पीछे क्यों पड़ी हैं आप। ओनली वन आंसर, व्हाट अबाउट अदर्स, डू इट फास्ट मैन। ओके, डू इट फास्ट, कम ऑन, इतना टाइम लगेगा तो कैसे होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर we know that theta by 360 into pi r square, right? so जहाँ पे ये चीज कितना दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ओके, एंड r कितना दिया गया है, r इज गिवन 14 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ से अपन को ये पता चल सकता है कि थीटा, जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, कि यहाँ पे थीटा बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इक्वल टू 154, ओके। सो यहाँ से अपने को ये पता चलेगा 154 इंटू 360 इंटू 7/22 इंटू 14 7 2 14, so 20 7 2 14 and this will be 2180, okay okay। so again 7 2 14, 7 2 14 and 7 2 14, 12 गया और ये वाला 90 हुआ। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, देन वी नो दैट आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ओके, इक्वल टू थीटा पे जो भी वैल्यू 90/360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14, ओके। सो 9 4 2 11 7 2 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ओके okay। if you are getting some problem, if you are getting some problem in calculation, remember I have already, मतलब ये चीज़ मैंने लिख के दे दिया, ठीक है।
जब मैंने चैप्टर मैंने पढ़ाया था तब ये चीज़ बताया था कि कैसे कैसे कैलकुलेशन फर्स्ट करना है. ओके, नाउ दैट इज अ MCQ. ओके, अब थोड़ा MCQ कर लेते हैं. MCQ में क्या करेंगे? द मिनट हैंड द मिनट hand of a clock hand of a clock clock is 14 centimeter long. Okay, 14 centimeter long. The area described by it on the face of the clock in 5 minutes is, okay, and your options are 51.33 centimeter square. Okay, so B 15.33 centimeter square, C 21.15 centimeter square. मेरा ऑप्शन देने से पहले आप लोग आंसर आ जाना चाहिए. ओके, 12.35 centimeter square. डू इट फास्ट. ओके, क्वेश्चन सही से दिख रहा है ना? क्वेश्चन सही से दिख रहा है होपफुली. डू इट फास्ट. यार अब भी क्यों इतना पटाखे फोड़ रहा है? आज कौन सा दिन है? गणेश चतुर्थी ऑलरेडी हो चुका है ना? बैंगलोर अगर इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं होता तो और कितना क्या करता यार. ये लोग सोचते नहीं है. डू इट फास्ट. आंसर नहीं आ रहा है एक भी किसी का. आंसर नहीं आ रहा है क्यों? जस्ट सेकेंड वाला आंसर ये एक मतलब इन्हों पलक झपकते ये आंसर आना चाहिए. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. गॉट इट. वन आंसर गॉट इट. 51.33 वन आंसर. व्हाट अबाउट द अदर्स? इतने सारे लोग हैं लेकिन एक ही आंसर मिला है. कैसे लोग होते हैं यार. सो आंसर पे जाते हैं. सो एंगल इज गिवन एज एंगल. हाउ टू फाइंड आउट? 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट्स में होता कितना है? 360 डिग्री y 60 इंटू 5, राइट. 6 30 डिग्री. सो 30 डिग्री मिल गया. सो एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 30 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 7 2. ओके, 12 2 6 2 3 2 11. Okay, that's mean it will be 51.33 centimeter square. Okay, so according to this A is the correct answer. जिसका भी A आया है वो अपने अपने फेस्टिवल मना सकता है क्योंकि A इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि रेडी ऑफ 2 circles are 4 centimeter and 3 centimeter respectively. Okay, ठीक है. Then there is another circle. Okay, another circle which is having area equal to the sum of the areas of 2 circles whose ready are known. Find the diameter. Okay, the diameter in centimeter. Okay, सेंटीमीटर में निकालना है. of the third circle. क्विक, जल्दी से निकाल के बताओ. ओके, देयर आर सम मोर क्वेश्चन. ओके, only we have done after break, only we have done two question, right? Solve it first. Okay, I don't know what is the big thing in this. Okay, so according to the question,
हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल, ओके, फर्स्ट सर्कल इक्वल टू पाई इंटू 4 का स्क्वायर, दैट्स मीन 16 पाई, ओके, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल इक्वल टू पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट्स मीन 9 पाई स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। So the total area equal to 16 plus 9 pi centimeter square equal to pi, okay. So 25 pi centimeter square, okay. Now area of the third circle equal to area of the third circle. So radius of the third circle will be third circle let, okay, let radius of the circle will be r, okay. So can we say this pi r square equal to 25 pi. So उसके बाद पाई को हटाते हैं, so r equal to 5, okay, 5 सेंटीमीटर। अगर r equal to 5 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है, so the diameter will be equal to 2 into 5, that's mean 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे नोट करने वाली बात है दैट इज की ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया गया है, राइट, लेकिन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ओके। अच्छा, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, राइट, ग्रेट, ओके। दिस इज योर आंसर, ओके, this is the answer. So first you have to find out for the 4, second you have to find out the 3, and then you have to go the total। टोटल जो होता है, इसी सेम तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 is find, everyone noted this one, right? We can go for the question number 14, okay. Find the circumference of a circle. Find the circumference of a circle. Area, okay. Area is 314 centimeter square. Given pi value equal to 3.14, you have to use, okay. Do it fast. You have very less time. You have only 1 minute. Do it fast, okay. And when I am giving 1 minute, that's mean it will take below 1 minute, okay. That's why I am giving 1 minute. Do it fast. Okay, 6 to 8, 62.8, great. So let's see. So area, we know that area equal to pi r square, okay. That is given 314 centimeter square, okay. So यहाँ से अपने को r मिल जाएगा, r equal to कितना होगा, या फिर r square equal to 314 by 3.14, pi value equal to 3.14, I have told you, guys, this you have to use. So this is, so 100, r square equal to 100, so r equal to 10, you got the r equal to 10. So if r equal to 10, then circumference will be 2 pi r, right, 2 pi r, that is 2 into 3.14 into 10, that will be 2 into 4, that will 28, 6 and 10, so 62.8 centimeter, okay. Understood? Going for the who have given 628, भाई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आता है क्या? हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में ये बताया जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, ओके, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, ओके, रेडियस 5 सेंटीमीटर, if the corresponding arc length is 3.5 centimeter, okay, 3.5 centimeter. Do it fast, okay. Corresponding length is 3.5 centimeter.
find the area of the sector of a circle of radius 5 centimeter if the corresponding arc length, this is arc length, okay, corresponding this is arc, okay, put the value of what I can say, formula of r, okay. For the shaded area I want to refers you guys कि जो भी मैंने चैप्टर पढ़ा है ना, चैप्टर में जितना ज़्यादा क्वेश्चन किया है वो सारा क्वेश्चन कर लेना, जितना भी जो PYQ किया कराया है वो वाला क्वेश्चन कर लेना, वो इनफ है। मतलब उसके बाद कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, आई मीन कोई भी डाउट्स नहीं आएगा, आंसर तो आना चाहिए, आंसर नहीं आएगा तो कैसे चलेगा ब्रो। ओके, वन आंसर वी गॉट, then we have to go for the answer, and that is arc, okay. What is called arc length is arc theta by 360 into 2 pi r equal to 3.5 centimeter, okay, r equal to 5 centimeter. Now theta by 360 into 10 pi equal to 3.5. So from here we can write it theta equal to 3.5 into 360 equal to 10, and here we have to mention that 10, okay, 10 and 3.14 into 3.14, okay. For that we have to mention 100, okay. So from here we got it around, if you do the calculation, then we will got around 40.13 degree, okay. Now here area equal to half into r into arc length, okay, arc length. So from here यहाँ से ये बोल सकते हैं 5 into 3.5, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2.5 and 3.5 यानी 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। जिसका भी यही आंसर आए वो थोड़ा मौज कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया जा रहा है? अच्छा, आर्क ऑफ दिस वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बताया जा रहा है एरिया ऑफ ए सेक्टर is 1/12 that of the complete circle, okay, that of the complete circle, okay. Then find the angle of the sector. Do it first, okay. Sector. So question number 16, do it guys fast. Question number 17 मैं भी दे रहा हूँ। A cuff is tied with a rope of length 6 meter at the corner of a square grassy lawn of side 20 meter if the length. क्वेश्चन नंबर 16 आंसर आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 of the rope is increased by 5.5 centimeter, okay. Find the increase
in the area of the Gracie lawn in which the calf can graze. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आया कि नहीं? 16 का आंसर आ रहा है ओके किसी का तो आया 75.625. लेट्स सी कितना आया. ये 30 आया है राइट 30 एंड इसका आया 75.62 सेंटीमीटर. वाओ किसी ने दोनों का आंसर दिया. ग्रेट मैन. ओके लेट्स सी वन बाय वन. So 16 question number. Area of the sector we know. Area of the sector theta by 360 into pi r square. That's mean 1 by 12 into pi r square. Okay. So theta by 360 into equal to 1 by 12. That's mean theta equal to 30 degree. Great. First one is जिसका भी 30 आया है उसका great है. सही है. तो क्वेश्चन नंबर 17. ए काफ इज टाइड. ओके काफ इज टाइड. Calf is tied with a rope of length 6 meter at corner of a square grassy lawn of side 20 meter. If the length of the rope is increased by 5.5 meter, find the increase in the area of the grassy lawn in which the calf can graze. Okay, so how to solve this? To solve this, इनिशियल रोप लेंथ कितना था? इनिशियल रोप लेंथ था 6 मीटर राइट दैट इज गिवन. न्यू लेंथ कितना बना है? न्यू रोप लेंथ कितना बना है? 6 प्लस दैट 5.5 इक्वल टू 11.5 मीटर. ओके नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इनिशियल. ठीक है क्वाड्रेंट इनिशियल क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं. उसका क्या होगा? 90 by 360 into pi into 6 का स्क्वायर. दैट विल बी बिकम इक्वल टू 28.29 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स. ओके अब न्यू एरिया कितना आएगा? न्यू एरिया जहाँ पे हम लोग रेडियस को ऐड अप कर रहे हैं. ओके दैट इज 11.5 का होल स्क्वायर. दैट विल बी बिकम 103.89 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स. सो द इंक्रीज वी नो दैट इंक्रीज इक्वल टू जितना हुआ है उससे अभी वाला माइनस कर दो. ठीक है 28.29 दैट विल बिकम 75.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. जिसका भी ये आंसर आया है वो सही से कर ले. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से इसे नोट कर लो. ओके सो 75.6 किसी ने बताया. ग्रेट सही आंसर आया. ओके 2-3 क्वेश्चन करेंगे और. ठीक है फाइंड द रेडियस ओके रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference okay circumference is equal to the sum of the circumference of two circles of ready. Understood now. क्वेश्चन नंबर 19. जिसका भी ये हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 19 कर सकता है. द क्वेश्चन नंबर 19 इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 per meter is RS.
5280. The field is to be plugged ZACD plugged at the rate of RS 0.50 per meter square. Then find the cost of plugging the field. Cost of plugging the field. Okay. Pi equal to 22/7. Do it. पहला वाला क्वेश्चन हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 किसी ने सॉल्व किया? अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन नंबर 18. आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. सो द सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल. सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल. ओके. फर्स्ट सर्कल ये कितना आएगा? 2 पाई इंटू 15 circumference of first circle. First circle, it will be 2 pi into 15, that's mean 30 pi centimeter. Circumference of the second circle equal to 2 pi into 18 equal to 30 centimeter pi centimeter square. So the total is 60 centimeter pi. New radius r, if take the r is the let r or the new. Okay, same question. Okay, 2 pi r equal to 66 pi or the r equal to 33 centimeter. Same question. I don't understand why you guys are not able to understand. I mean, give me the answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में ये बता रहा है द कॉस्ट होगा पूरा, द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर. ओके, सो यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हैं कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट इक्वल टू 24 इंटू द सर्कमफेरेंस. ओके, सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं that is equal to 5280, राइट. सो अगर इतना हो जाएगा देन सर्कमफेरेंस अपन को क्या लिख सकते हैं? दो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 5280 बाय 24, दैट इज 220 मीटर. नाउ 2 पाई आर इक्वल टू 220 मीटर. सो यहाँ से r मिल जाएगा 35 मीटर. ओके, सो द एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन 22/7 इंटू 35 इंटू 35. ओके, सो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग कितना बताया? कॉस्ट ऑफ द टोटल प्लगिंग देन विल बी प्लगिंग इक्वल टू 0.50 पैसे into 3.50, that will be 1925 rupees. Okay, this will the answer. Now last question. Find the question number 20. Find the area of shader design where ABCD is square of side 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of the square h diameter. ये वाला क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, नहीं तो आज क्लास खत्म. दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर and the semicircles are drawn
with each side of the square, that will be the drawn picture will be look like this. Okay, so some answer is coming, ओके। अब सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन का और जाता है। क्या बताए? स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला अपने को क्या पता है? ए स्क्वायर, राइट। स्क्वायर एरिया मतलब ए इंटू ए और ए स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का जो रेडियस है, सेमी सर्कल्स का जो रेडियस है, रेडियस कितना आएगा? 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। So area of one semicircle, area of one semicircle equal to half of pi into 5 square, that will be half into 3.14 into 5 into 5 equal to 39.25 centimeter square. Yes or not? सो यहाँ से 4 इंटू फॉर द 4 इंटू 39.25 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट as here mentioned that 4 semicircles cover, you have to write in this way. Okay, 4 semicircles समझ में आ रहा है, लेकिन यू हैव टू मतलब सामने वाला को भी समझाना जरूरी है, ठीक है। semicircles cover the square exactly once due to overlap, okay। So the shaded area, assuming this is the square, okay, ऐसे प्रॉब्लम में एक स्क्वायर ही होता है। सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो एरिया होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? सो आई थिंक सबको सारा चीज समझ में आया है। अभी ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना, एक बार प्रैक्टिस एनफ नहीं है। अगर किसी ने सब कुछ खुद से किया है दैट इज ओके, राइट। अगर खुद से नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, एटलीस्ट 1 2 3 बार प्रैक्टिस करो, देन ये सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। होप इट इज़ क्लियर। मिलते हैं देन अगेन नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।